हेलो क्लास, कैसे हो आप? आई होप आप बहुत अच्छे होगे और अपने वैकेशंस को एंजॉय कर रहे होगे और साथ ही साथ आप अपने ग्रामर को या फिर ऑल सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे होगे, पढ़ रहे होगे। ठीक है, तो हमने स्टार्ट करी थी अपने इंग्लिश ग्रामर के कुछ टॉपिक्स, लाइक पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुछ टॉपिक्स स्टार्ट करे थे। उनमें से आज हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव। आप मेरे पीछे देख रहे होगे, ठीक है। दैट इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है आज का हमारा टॉपिक, ठीक है। हमने प्रीवियस क्लासेस में कुछ पढ़े थे, नाउन पढ़े थे, प्रोनाउन पढ़े थे, वर्ब्स पढ़े थे। आई होप आप सबको वो अच्छे से समझ में आया होगा और उसको आप रिवीजन भी कर रहे होगे, ठीक है। तो आज से हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, दैट इज एडजेक्टिव। आप ये सब देख रहे हो ना, ये जितना भी यहाँ पे सीन कर रहे हो, ये सारे काउंट होते हैं एडजेक्टिव के अंदर। हम आज एडजेक्टिव में क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव की डेफिनेशन कि व्हाट इज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होता है, इसकी एग्जांपल्स क्या होता है, डेफिनेशंस क्या होती हैं। देन उसके बाद हम मूव करेंगे कि इसके टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। तो आज के सेशन में हमने पढ़ना है कि डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। स्टार्ट करते हैं आज का इस सेशन को। सो लेट्स बिगिन, ठीक है। अब चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मूव टू डेफिनेशन। हम मूव करते हैं अपने डेफिनेशन पे कि डेफिनेशन क्या होती है एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या है? देखो यहाँ पे डेफिनेशन किसकी? एडजेक्टिव की, ठीक। एडजेक्टिव की, जिसे आप हिंदी में विशेषता भी कहते हो, ठीक है, विशेषता। तो अब देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, डेफिनेशन, ठीक। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज, मींस ये डिस्क्राइब करेगा या तो मॉडिफाइज करेगा ऑफ अ नाउन और pronoun by giving more information about it is known as adjective. So adjective is a word which gives more information about a noun or pronoun, or which defines more perfectly या फिर which modifies or describe the noun or pronoun is known as adjective, ठीक है। adjective क्या है? adjective मेरा एक ऐसा वर्ड है जो डिस्क्राइब करता है, मॉडिफाइज करता है या फिर मोर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है एक नाउन या फिर प्रोनाउन के बारे में सेंटेंस में, इज नोन एज एडजेक्टिव, ठीक है। तो एडजेक्टिव का काम क्या है? नाउन एंड प्रोनाउन के बारे में मोर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, उस सेंटेंस में मोर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन इज नोन एन एडजेक्टिव, ठीक। तो देखो यहाँ पे और क्या है, इट टेल्स अस मोर, इट टेल्स अस मोर अबाउट नाउन और प्रोनाउन। सिंपल सी वही चीज को रिपीट करा मैंने कि ये मोर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा एक नाउन के बारे में, एक प्रोनाउन के बारे में, इज नोन एज एडजेक्टिव, ठीक। इट डिस्क्राइब, एडजेक्टिव क्या करता है? डिस्क्राइब करता है किसके बारे में? क्वालिटी के बारे में, क्वांटिटी के बारे में, नंबर्स के बारे में, साइज, शेप, कलर और पोजीशन, इन सबको डिस्क्राइब करता है हमारा एडजेक्टिव। इन्हीं को कहते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या करता है? डिस्क्राइब करता है किसी के क्वालिटी, किसी के एक्शन, किसी के क्वांटिटी, किसी के शेप, किसी के साइज, किसी के पोजीशन या फिर किसी के कलर को जो डिफाइन करे, उसको हम जानते हैं एडजेक्टिव के नाम से। सो एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच डिफाइंस और मॉडिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन which give more information about a noun or pronoun is known as adjective, ठीक है। इसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या करता है? मोर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है एक नाउन या फिर प्रोनाउन के बारे में, उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव, ठीक। यहाँ पे एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं। फर्स्ट इज सी इज काइंड गर्ल। देखो यहाँ पे मुझे इस प्रोनाउन के बारे में, ये जो इसके बारे में मुझे पता चल रहा है कि ये जो गर्ल है क्या है? काइंड है। मीन्स मुझे थोड़ी मोर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो रही है ना इस गर्ल के बारे में, तो इसका मीन्स ये है कि ये एक एडजेक्टिव है जिसमें आपको मोर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाए नाउन या प्रोनाउन के बारे में, इज नोन एज एडजेक्टिव। आई हैव अ रेड बाइसिकल। यहाँ पे भी मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि मेरे पास बाइसिकल है, बट कौन सी कलर की है? रेड कलर की है। तो इट मीन्स ये बाइसिकल को मोर डिफाइन कर रहा है क्या? रेड है। There are 5 students in the classroom. ये क्या कह रहा है? क्लासरूम में कितने बच्चे हैं? ये क्या शो कर रहा है? कितने बच्चे को शो कर रहा है? 5 स्टूडेंट्स को शो कर रहा है। इट मीन्स ये मेरा एक एडजेक्टिव है, मोर डिफाइन कर रहा है स्टूडेंट्स को। दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, क्या? दिस इज माई बुक। तो माई बुक को कौन डिफाइन कर रहा है कि बुक किसकी है? मेरी है, ठीक है। तो ये आपको क्या करता है? इसमें आपको क्वालिटी शो हुआ, नंबर शो हुआ, साइज शो हुआ, कलर शो हुआ या फिर पोजीशन शो हुआ। फर्स्ट में आपको शो हुआ कि उसकी क्वालिटी क्या थी, सेकंड में उसको शो हुआ कि उसका कलर क्या था,
थर्ड में शो हुआ कि उसके नंबर्स क्या थे, एंड फोर्थ में शो हुआ कि उसका पोजीशन क्या था। तो देखो इन सबको यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब भी कर दिया कि ये जो था मेरा ये क्वालिटी थी, एक गर्ल की क्वालिटी थी। सेकेंड में था कि उसका कलर क्या था, एंड थर्ड में था कि उसका नंबर, एंड फोर्थ में था कि उसका पोजीशन, मीन्स किससे बिलोंग कर रही है वो बुक। ठीक, ये सारे यहाँ पे शो हो गए इन एग्जांपल्स में। तो आपको आई होप समझ में आया कि एडजेक्टिव क्या है। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो डिफाइन करता है नाउन एंड प्रोनाउन को, एंड मोर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन, इज नोन एज एडजेक्टिव। ठीक है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स लिखे थे। तो चलो मूव करते हैं कि और क्या होता है एडजेक्टिव में, और क्या हम कह सकते हैं एडजेक्टिव क्या है। हाँ, अब यहां देखो आस्क क्वेश्चंस। आप जब भी एडजेक्टिव में कंफ्यूज हो जाओ तो सिंपल से आप कुछ क्वेश्चंस करना, लाइक व्हाट काइंड ऑफ दिस, ठीक है, विच वन, हाउ मैनी, हाउ मच एंड हुज। ये 5 क्वेश्चन आप एक सेंटेंस से करना, देखना उसका अगर आपको आंसर मिल रहा है, अगर व्हाट काइंड दिख रही है, अगर उसमें काइंड का पता चल जा रहा है कि वो बैड है, गुड है, क्या है, ब्रेव है, ब्यूटीफुल है, तो आप समझ लेना कि वो एडजेक्टिव है। विच वन, कौन सा है, अगर आपको पता चल रहा है उसमें कौन सा है वो, अगर पता चल रहा है इसका आंसर, तो इट मीन्स वो किससे बिलोंग कर रहा है, एडजेक्टिव से। हाउ मेनी, कितने हैं वहां पे, कितने लोग हैं, अगर नंबर्स पता चल जा रहे हैं तो आप समझ लेना कि वो एडजेक्टिव है। हाउ मच, यहाँ पे फिर से कितने हैं पता चल गया तो इट मीन्स एडजेक्टिव। हुज, किसका है, कौन है, पता चल गया मुझे तो इट मीन्स वो एडजेक्टिव। तो याद रखना हमेशा आप एडजेक्टिव से ये 5 क्वेश्चंस करना, अगर इन 5 क्वेश्चंस का आपको आंसर मिला एडजेक्टिव, एज एन एडजेक्टिव आंसर मिला, तो फिर समझ लेना कि वो एडजेक्टिव से बिलोंग होते हैं। अभी इनके बारे में हम और देखेंगे, आगे डीप देखेंगे, ठीक है। हाँ, अब देखो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने 8 टाइप्स लिखे हैं। जनरली आपकी बुक में ये 7 टाइप देते हैं, यहाँ से इतना ये इतने ही टाइप देते हैं जनरली, बट मैंने एक और एड ऑन करा, दैट इज प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये सब समझेंगे कि ये एडजेक्टिव्स का क्या काम होता है, कौन से में कौन सा काम आता है, कौन से सेंटेंस में किसका काम आता है, क्या वर्क करता है, कैसा होता है। ठीक है, इनके यूजेस पढ़ेंगे, कहाँ यूज होता है, और ये समझेंगे कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर जाओ कि डिमॉन्स्ट्रेटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, क्या है एडजेक्टिव, कौन सा एडजेक्टिव है। आइडेंटिफिकेशन पूछता है ना एग्जाम्स में कि आप बताओ कि ये कौन से टाइप से बिलोंग करता है एडजेक्टिव के, तो वो सारे देखेंगे क्या होती है। ठीक है, इनकी डेफिनेशंस विद एग्जांपल्स विद एक्सप्लेनेशंस। ठीक, स्टार्ट करते हैं हम अपने टाइप से। तो फर्स्ट, हियर इज फर्स्ट क्या है, फर्स्ट टाइप है दैट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है ये, इसको एक और नेम से जानते हो आप, दैट इज डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। इसका नाम है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। ठीक है, इसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, इसका अदर नेम। तो डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले हम डेफिनेशन पे मूव करेंगे। एन एडजेक्टिव, ठीक है, एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी डिस्क्राइब्स the quality or the nature of a person, animal, place or thing is known as adjective of quality. तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या डिफाइन करता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी डिफाइन करता है, डिस्क्राइब करता है अबाउट द क्वालिटी, ठीक है, अबाउट द क्वालिटी और नेचर ऑफ अ पर्सन, एनिमल, थिंग, ऑब्जेक्ट एटसेट्रा इज नोन एज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। आपको क्वालिटी शो होगी, आपको उस पर्सन का नेचर शो होगा, या फिर पर्सन हो गया, एनिमल हो गया, थिंग हो गया, या फिर ऑब्जेक्ट हो गया, उनका नेचर एंड क्वालिटी जिसमें शो हो जाए उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक, हाँ, यहां पे देखो कि इट टेल्स अस व्हाट काइंड। अभी आपने कुछ क्वेश्चन देखे ना, 5 क्वेश्चन, उनमें से एक था कि व्हाट काइंड। यहां पे देखो व्हाट काइंड ये बताएगा कि व्हाट काइंड, उसका काइंड क्या है, वो कैसे टाइप का है, ऑफ अ पर्सन और थिंग। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बताएगा कि व्हाट काइंड, उसकी क्वालिटी क्या है, काइंड क्या है, ठीक है, उसका टाइप क्या है। लाइक एग्जांपल्स है यहाँ पे, लाइक गुड, बैड, काइंड, ब्रेव,
क्लेवर, टॉल, शॉर्ट, इंटेलिजेंट एटसेट्रा। आप एड ऑन कर लेना, आपको आते हैं। और ठीक है, तो ये सारी क्या है, ये सारी क्वालिटी हैं किसी पर्सन्स की, ठीक है, किसी पर्सन्स की क्वालिटीज हैं ये, कि वो गुड है, वो बैड है, वो काइंड है, वो ब्रेव है, वो इंटेलिजेंट है, ठीक है, वो ब्यूटीफुल है। ये सारी काइंड्स हैं, इन्हीं को कहते हैं क्वालिटी। ठीक है, ये क्वालिटी बता रहे हैं, किसी पर्सन की क्वालिटी बता रहे हैं कि उसका क्वालिटी क्या है, उसका नेचर क्या है। ये सारे क्वालिटी एंड नेचर को शो करता है, इन्हीं को हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, एग्जांपल्स, फर्स्ट इज ही इज एन ऑनेस्ट मैन। ठीक है, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। अब देखो ऑनेस्ट क्या है, इस मैन की क्वालिटी है, इट शोज क्वालिटी, शोज क्वालिटी अबाउट मैन। ये मैन की क्वालिटी को शो कर रहा है कि वो जो मैन है वो क्या है, ऑनेस्ट है। ये क्या शो कर रहा है, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। ये मैन कैसा है, ऑनेस्ट मैन है, इसकी क्वालिटी है कि वो ऑनेस्ट है, सो दैट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सेकेंड, वी लिव इन अ ब्यूटीफुल सिटी। हम एक ब्यूटीफुल सिटी में रहते हैं। ठीक है, हमारी जो सिटी है उसका काइंड क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है कि वो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। ठीक है, तो हम जिस सिटी में बिलोंग करते हैं, हम जिस सिटी से आते हैं, वो सिटी क्या है, बहुत ब्यूटीफुल है। तो उस सिटी की क्वालिटी क्या होगी, ब्यूटीफुल। इट मीन्स इट बिलोंग्स फ्रॉम द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। थर्ड इज सी इज अ ब्रेव गर्ल। वो बहुत बहादुर गर्ल है, सी इज अ ब्रेव गर्ल। तो वहां पे गर्ल की क्वालिटी को शो कर रहा है, क्वालिटी दिखा रहा है, गर्ल का नेचर दिखा रहा है कि वो जो गर्ल है वो कैसी है, बहुत ब्रेव है, बहुत बहादुर है। ठीक, तो यहाँ पे आपको क्या पता चला, ये जो गर्ल है वो बहुत ब्रेव है। तो ब्रेव इज ऑल्सो अ क्वालिटी ऑफ अ गर्ल। ठीक, आई होप समझ गए होंगे आपकी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होती है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होती है कि वो किसी पर्सन, किसी एनिमल, किसी थिंग, किसी ऑब्जेक्ट की क्वालिटी को शो करेगा, डिस्क्राइब करेगा, या फिर काइंड शो करेगा, इज नोन एज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक, ये बताता है कि व्हाट काइंड। अब देखो इनमें पूछ लेते हैं, व्हाट काइंड ऑफ मैन, ठीक है, ऑनेस्ट। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ सिटी, ब्यूटीफुल। व्हाट काइंड ऑफ गर्ल, ब्रेव। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन आस्क करा तो इसका मुझे आंसर मिला कि वो ब्रेव है, ब्यूटीफुल है एंड ऑनेस्ट है। ठीक है, तो ये हमेशा क्या कहता है, ये कहता है कि उसका काइंड क्या था, क्या है। ठीक है, इज नोन एज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मेरा एक ऐसा वर्ड है जो शो करता है क्वालिटी को, नेचर को, किसी पर्सन का, किसी एनिमल का, किसी थिंग का, इज नोन एज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इट शोज व्हाट काइंड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज। ठीक है, ये बताता है कि वो ऑब्जेक्ट है, वो पर्सन है, वो थिंग है, वो कैसा है, व्हाट काइंड है। ठीक है, इज नोन एज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। मूव करते हैं सेकेंड टॉपिक, दैट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या है, सेकेंड टॉपिक है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, वहां पे क्वालिटी थे, यहाँ क्वांटिटी है। इसको आप एक और नेम से जानते हो, दैट इज क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। वर्ड क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के नाम से भी इसे आप जानते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मूव टू डेफिनेशन। डेफिनेशन पढ़ते हैं। An adjective of quantity shows how much of a thing is meant is known as adjective of quality. ये दिखाता है कि how much कोई चीज कितनी है। क्वांटिटी क्या शो करती है कि कोई चीज कितनी है ना, तो वही कह रहा है how much is a thing is known as adjective of quantity. Adjective of quantity shows how much of a thing is meant is known as adjective of quantity. It tell us about amount. ठीक है, ये कुछ अमाउंट के बारे में बताएगी, ये अमाउंट इतना है, इतना है, इतना है, ठीक, of something, some, much, little, enough, any, no, whole, sufficient. ये सारे कुछ एग्जांपल्स है, एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है, किसके एडजेक्टिव्स हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आपको बताती है कोई चीज कितनी है, हाउ मच इज अ थिंग। ठीक है, या फिर वो शो करता है किसी अमाउंट को, वो अमाउंट कितना है, इतना अमाउंट है, इतना अमाउंट है, या इतना अमाउंट है। ठीक है, ये शो करती है कौन, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इसमें कुछ मेरे एडजेक्टिव्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जैसे सम, मच, लिटिल, इनफ, फ्यू, एनी, होल, सफिशिएंट, एटसेट्रा। फर्स्ट एग्जांपल पे मूव करते हैं हम।
he drank some milk. तो here some shows us क्वांटिटी या फिर अमाउंट, ठीक है। ये क्वांटिटी शो कर रहा है या फिर अमाउंट शो कर रहा है कि उसने कुछ दूध पिया, मतलब सम मिल्क, कुछ दूध पिया। अब इतना पिया, इतना पिया, इतना पिया, क्या पता, उसने तो सम मिल्क पी ना, कुछ मिल्क पिया, कुछ अमाउंट ऑफ मिल्क पिया उसने। ही ड्रैंक सम अमाउंट ऑफ मिल्क, ठीक है, जिसको मैंने डिनोट कर दिया सम से, ठीक है, कि उसने कुछ मिल्क ड्रिंक करा है, ठीक है, कुछ थोड़ा सा मिल्क पिया है। तो अब ये सम क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है किसी क्वांटिटी को, किसी अमाउंट को। सेकेंड एग्जाम्पल, वी हैव इनफ फूड, वी हैव इनफ फूड, हमारे पास इनफ सफिशिएंट फूड है, ठीक है। अब इनफ कितना है, वो कितना है, कुछ अमाउंट होगा उसका, 1 क्विंटल, 2 क्विंटल, 2 क्विंटल, ठीक है, कुछ अमाउंट होगा। तो उस अमाउंट को शो कर रहा है यहाँ पे इनफ। इनफ इज ऑल्सो एडजेक्टिव, ठीक। यहाँ पे सी हैज लिटिल पेशेंस, उसके पास थोड़ा ही पेशेंस है, ठीक है। यहाँ पे जो लिटिल है वो शो कर रहा है उसकी अमाउंट ऑफ पेशेंस को, कि उसके पास कितना पेशेंस है, कितना धैर्य है उसके पास। इज नोन एज, लिटिल नोन एज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो सिंपल सी चीज है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी शोज अस हाउ मच ऑफ अ थिंग इज, कि एक चीज कितनी है या फिर एक चीज का अमाउंट कितना है, इज नोन एज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। हियर एग्जांपल्स लाइक सम, इनफ, नो, एनी, ठीक है, होल, सफिशिएंट एटसेट्रा इज नोन एज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक, समझे। अब मूव करते हैं अपने थर्ड टाइप पे, दैट इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या है, मूव करते हैं इसकी डेफिनेशन पे। अब देखो, पहले एडजेक्टिव ऑफ नंबर को आप न्यूमेरल एडजेक्टिव भी नाम से जानते हो, ठीक है, क्या न्यूमेरल एडजेक्टिव के नाम से भी आप एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स को समझते होगे। इस पे मूव करते हैं हम पहले इसकी डेफिनेशन पे, कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, क्या कहती है एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स की डेफिनेशन, पहले पढ़ते हैं। फर्स्ट, हाँ, एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर शोज, क्या शो करता है ये, हाउ मेनी पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स आर मीन्ड, इज नोन एज एडजेक्टिव ऑफ नंबर। सिंपल सा, नंबर से आप यहां रिलेट कर पा रहे हो कि इसमें क्या शो होगा, इसमें शो होगा कि मेरे पास कितने पर्सन्स हैं, कितने एनिमल्स हैं, कितने थिंग्स हैं, कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका नंबर जो शो करेगा उसी को मैं कहता हूं एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। एडजेक्टिव ऑफ नंबर इज अ एडजेक्टिव which shows us the number about person, things, material, object, etc. is known as adjective of numbers या फिर न्यूमेरल एडजेक्टिव, ठीक है। सिंपल सा ये नंबर्स को शो करेगा, इज नोन एज एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। देखो क्या है ये, इट टेल्स अस द नंबर्स, ठीक, नंबर शो करेगा ऑफ समथिंग, किसी थिंग का ये नंबर शो करेगा, उसी को हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। लाइक 1 2 3 4 5, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, मैनी, फ्यू, सेवरल्स, ठीक है, एटसेट्रा इज नोन एज एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। इन्हीं को हम कहते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी लिखे हैं, मतलब एडजेक्टिव्स लिखे हैं कुछ, इन्हीं को कहते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। अब देखो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, ये तो आपको नंबर शो हो गया कि हाँ 1 2 3 4 5 या फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक, ये नंबर शो हो गया, हमें तो नंबर पता चल गया। बट इसमें कुछ और भी एडजेक्टिव्स आते हैं, लाइक मैनी, फ्यू, सेवरल, एटसेट्रा। ये तो आपको नंबर शो नहीं कर रहे ना, ये तो नंबर शो नहीं कर रहे, बट फिर भी हम इसे काउंट करते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में। कुछ क्वांटिटी तो शो कर रहे हैं ना, ये भी कुछ नंबर्स, इससे पहले आपने क्वांटिटी पढ़ा था ना, वही चीज यहाँ पे सेम वैसा ही है। तो देखो, अब जो ये आपको 1 2 3 वाले फिगर्स दिख रहे हैं और ये जो मैनी एंड फ्यू वाले फिगर्स दिख रहे हैं, इनको हम डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट्स में। फर्स्ट इज डेफिनिट नंबर, फर्स्ट वाले को मैंने कह दिया डेफिनिट नंबर। अब व्हाट इज डेफिनिट नंबर, डेफिनिट नंबर क्या होता है, ठीक है, डेफिनिट नंबर मींस जिसको ऐसे नंबर्स जो आप सिंपली समझ जाओ कि 1 में है, 2 में है, 3 में है, 4 में, आप जिनको इजीली काउंट कर लो,
ठीक है, जैसे 1 स्टूडेंट्स आप इज प्रेजेंट, ठीक है, एक बच्चा यहाँ पे प्रेजेंट है या फिर 2 बच्चे प्रेजेंट है, 3 बच्चे प्रेजेंट है, मैं इजीली इनको काउंट कर लिया। जैसे आप फर्स्ट आते होगे स्कूल में, सेकंड आते होगे, थर्ड आते होगे, फोर्थ आते होगे, आपने अपने क्लास में पोजीशन क्या करी, गॉट करी, पाया है, ठीक। तो आपने एक नंबर तो समझ में आया ना आपको, कौन सा पोजीशन है मेरा, नंबर क्या है उस पोजीशंस की, समझ गए आप। इसी को कहते हैं डेफिनिट नंबर, जिसमें आपको एक नंबर मिल जाए उसको कहते हैं डेफिनिट नंबर। लाइक 1 2 3 4 5 6, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एटसेट्रा, इनको हम कहते हैं डेफिनिट नंबर्स। और जो इनडेफिनिट नंबर्स होते हैं, इनडेफिनिट नंबर्स मीन्स जो आप डिफाइन ना कर पाओ। जैसे यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, मीन्स बहुत सारे बैठे हैं, अब मैं इनको कह दूंगा देयर आर मैनी स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, अब मैं उनकी एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं बता सकता आपको, मैंने क्या कर दिया, एक मैनी लगा दिया, मैनी से आपको ये पता चला कि हाँ यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। ऐसे नंबर्स जिनको आप डिफाइन नहीं कर पाओ, जिनको आप नंबर्स में डिफाइन नहीं कर पाओ, नंबर्स में नहीं बता पाओ, सिंपल, ठीक है, इज नोन एज इनडेफिनिट नंबर्स। लाइक मैनी, सम, फ्यू, सेवरल, ठीक है। अब मैनी में आप कितने काउंट कर लो, सम में कितने काउंट कर लो, फ्यू में, सेवरल में, ये सब आपको क्या शो कर रही है, एक नंबर शो कर रही है कि हाँ कुछ नंबर्स ऑफ बच्चे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इनडेफिनिट नंबर्स मींस ऐसे नंबर्स जिनको आप काउंट नहीं कर पाओ, जिनको आप ऐसी रैंडमली इन नंबर्स से बोल दो, इज नोन एज इनडेफिनिट नंबर। एग्जांपल्स देखो, फर्स्ट, आई हैव 3 बुक्स, आई हैव 3 बुक्स, मेरे पास 3 बुक हैं, तो ये वाला रूल अप्लाई होगा कि एक थिंग का मुझे नंबर पता चल गया कि वो थिंग कितनी है, 3 है, ये बुक कितनी है, 3 है, इट मींस ये डेफिनेट नंबर है। सेकेंड, मैनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, बहुत बच्चे प्रेजेंट हैं, तो मैनी इज अ इनडेफिनिट नंबर, ये क्या है, इनडेफिनिट नंबर है। सी बॉट 2 पेन्स, ये एक डेफिनेट नंबर है, ठीक है। तो सिंपल सा चीज, सिंपल सा एक एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स ऐसा एडजेक्टिव है जो आपको शो करता है नंबर्स को, इसको कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, ठीक। इसमें 2 टाइप होती है, एक डेफिनिट एक इनडेफिनिट, डेफिनिट 1 2 3, इनडेफिनिट मैनी सम फ्यू, ठीक, एटसेट्रा। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे कि नेक्स्ट टाइप क्या है, समझते हैं इस टाइप को। हाँ, फोर्थ, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को क्या कहते हैं हम, मतलब सॉरी क्या होता है ये, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसका कोई दूसरा नेम नहीं होता, ठीक। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को हम डिफाइन कैसे करेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो फर्स्ट ऑफ वे मूव टू डेफिनेशन। किस पे मूव करें, डेफिनेशन पे मूव करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन पढ़ते हैं, अ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पॉइंट्स आउट, मींस ये पॉइंट आउट करेगा, मींस पॉइंट आउट करेगा, पॉइंट्स आउट अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल एटसेट्रा इज नोन एज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आपने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी पढ़ा होगा, आपको अगर याद होगा तो, ठीक है, प्रोनाउन में भी पढ़ा था आपने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यहाँ पे एडजेक्टिव है, वहां पे प्रोनाउन था। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इज एन एडजेक्टिव which shows point out of any person, place, thing, etc. is known as demonstrative adjective। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का सिंपल सा काम है कि ये किसी पर्सन को, किसी थिंग को, किसी एनिमल को क्या करता है, पॉइंट आउट करता है कि हाँ ये वही लड़का है जो कल प्रेजेंट था, ठीक है, पॉइंट आउट करना, उस पर निशाना, ठीक है, उस पर निशान लगाना कि हाँ ये वाला बच्चा या फिर ये वाला एनिमल या फिर ये वाली बाइक, ठीक, इसी को कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। हाँ देखो, इट टेल्स अस विच वन, कौन वाला, ठीक है, कौन सा, वहां पे क्वेश्चंस थे, उन्हीं क्वेश्चंस को एक यहाँ पे लाया मैं। देखो इसमें ओनली 4 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स होती हैं, दिस दैट दीज दोज, ठीक है, दिस दैट दीज दोज। अब इसका आपको काम भी पता होगा कि दिस एंड दैट किसके लिए यूज होती है, सिंगुलर के लिए, एंड इट इज फॉर प्लूरल, ये किसके लिए, प्लूरल के लिए, एंड दिस एंड दीज ये किसके लिए यूज होती हैं, नियर ऑब्जेक्ट्स, एंड दैट
एंड दोज फॉर फार ऑब्जेक्ट, ठीक है, इनको कहते हैं फार ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो किसी पर्सन, प्लेस, थिंग, ऑब्जेक्ट को क्या करें, पॉइंट आउट करें, इज नोन एज एडजेक्टिव ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव। इसमें 4 टाइप्स होती हैं, दिस, दैट, दिस, दोस, ठीक है। एग्जांपल्स, दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, कि ये जो बुक है, ये वाली जो बुक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, ये पॉइंट आउट कर रहा है इसमें। दैट कार इज एक्सपेंसिव, ये जो कार है ना, वह कार जो है बहुत एक्सपेंसिव है, पॉइंट आउट करके कह रहा हूं, दैट कार इज वेरी एक्सपेंसिव, ठीक। थर्ड, दीज फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, ये जो फ्लावर्स है ना बहुत ब्यूटीफुल है, पॉइंट आउट कर रहा हूं मैं कि ये वाले जो फ्लावर्स है ना बहुत ब्यूटीफुल है। तो सिंपल सी चीज क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एक ऐसा एडजेक्टिव है जो किसी पर्सन, थिंग, ऑब्जेक्ट, एनिमल को क्या करे, पॉइंट आउट करे, इज नोन एज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। आई होप आप समझे होंगे, क्योंकि ये हमने पहले भी पढ़ा था, इससे आप बहुत कुछ रिलेट कर गए होंगे। फिफ्थ नंबर ऑफ टाइप क्या है, फिफ्थ नंबर, दैट इज पोजेसिव एडजेक्टिव, जिसका नाम है प्रोनोमिनल एडजेक्टिव, ठीक है। प्रोनोमिनल एडजेक्टिव के नाम से भी इसे जानते हैं, तो जनरली इसी नाम से जानते हो आप, पॉजेसिव एडजेक्टिव को आप प्रोनोमिनल एडजेक्टिव भी कहते हो। तो फर्स्ट वी मूव टू डेफिनेशन, हम मूव करेंगे इसमें डेफिनेशन पे, किसकी डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। मूव करते हैं, पढ़ते हैं डेफिनेशन यहाँ पे है, अ पॉजेसिव एडजेक्टिव, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव शोज अस अबाउट ओनरशिप, पोजेशन, इज नोन एज पॉजेसिव एडजेक्टिव। ये आपने पॉजेसिव प्रोनाउन में भी पढ़ा था, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। पॉजेसिव एडजेक्टिव शोज अस अबाउट ओनरशिप, अबाउट पोजेशन, अबाउट बिलोंगिंग्स, इज नोन एज पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। ये पॉजेसिव एडजेक्टिव आपको दिखाता है कि बिलोंग, ये जो पेन है ये किससे बिलोंग करता है, ये जो माइक है किससे बिलोंग करता है, किसका है, कौन ओनर है, ठीक है। ये जो बोर्ड है ये किसका है, कौन ओनर है, इसी को कहते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक। देखो, इट टेल्स अस हुज, क्या, किसका, इज समथिंग, ये जो है किसका है। जैसे इसमें देखो एडजेक्टिव्स आते हैं लाइक माई, योर्स, हिज, हर, इट्स, आर, देयर, एटसेट्रा, ठीक है। तो एडजेक्टिव ऑफ पॉजेसिव एडजेक्टिव शोज अस अबाउट ओनरशिप, अबाउट पोजेशन, अबाउट belongings, is known as possessive adjective. It tells us about whose is something, ठीक है, कि ये जो है ये किसका है, ये दिखाता है कौन, पोजेसिव एडजेक्टिव। इसकी एग्जांपल्स में मूव करते हैं। फर्स्ट, फर्स्ट, वी लव आवर कंट्री, ठीक है, वी लव आवर कंट्री, हम अपनी कंट्री को लव करते हैं, पसंद करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, पोजीशन दिखा रहा है ये आर, कि हमारी जो कंट्री है हम उसको लव करते हैं। तो आर यहाँ पे क्या दिखा रहा है, पोजीशन दिखा रहा है कि ये पोजीशन है मेरा, कि मैं अपनी कंट्री को क्या करता हूँ, लव करता हूँ। सेकेंड, ही इज योर ब्रदर, सेकेंड क्या है, ये जो है ये तुम्हारा ब्रदर है। तो योर क्या कर रहा है, ये शो कर रहा है कि ये तुम्हारा ही ब्रदर है, ठीक है। क्या कर रहा है, पोजीशन दिखा रहा है ना कि ये तुम्हारा ही है ब्रदर। थर्ड, द स्कूल चेंज इट्स रूल, स्कूल ने अपने रूल्स चेंज कर लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे पोजीशन दिखा रहा है कि किसके चेंज करे, अपने चेंज करे ना। तो यही है कि possessive adjective shows us about ownership, about possession, about belongings, is known as possessive adjective, like my, yours, his, her, its, our, ठीक, etc. is known as possessive adjective. Here are examples, ठीक है। मूव करें अब हमारे सिक्स्थ टॉपिक पे, दैट इज सिक्स्थ टॉपिक क्या है, हाँ ये है हमारा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। अब इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होती है, इंट्रोगेटिव, ये भी सिंपल सा आपने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़ा है, वही चीज फिर से पढ़नी है, एज एन एडजेक्टिव। तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इसका नेम, अदर नेम होता है क्वेश्चनिंग एडजेक्टिव। क्या, क्वेश्चनिंग एडजेक्टिव।
इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, पहले देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है। एन इंटरोगेटिव एडजेक्टिव इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन अबाउट अ नाउन इज नोन एज इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। तो सिंपल सा, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव मेरा एक ऐसा एडजेक्टिव है जो क्वेश्चन पूछता है अबाउट अ नाउन, विच आस्क द क्वेश्चन अबाउट अ नाउन इज नोन एज इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। क्या? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव मेरा एक ऐसा एडजेक्टिव है जो क्वेश्चन आस्किंग करता है अबाउट अ नाउन के बारे में, ठीक है, अबाउट अ नाउन इज नोन एज इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक, यहां पे देखो और क्या है, इट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन। देखो, जब भी आप इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव लिखोगे उससे जस्ट किसके जस्ट पहले लिखोगे, एक नाउन के जस्ट पहले लिखना, ठीक है। पहले आप क्या करोगे, पहले आप एक इंट्रोगेटिव वर्ड लिखोगे, देन उसके जस्ट बाद क्या आना चाहिए, मेरा एक नाउन आना चाहिए, ठीक। तो वही लिखा है कि इट इज यूज्ड जस्ट बिफोर अ नाउन, ठीक, इन अ क्वेश्चन। यहां पे देखो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, एडजेक्टिव्स लिखे हैं, लाइक हु, व्हाट, व्हेन, हुज, व्हिच, एटसेट्रा, और इसमें पूरी WH फैमिली आ गई, ठीक है। WH फैमिली लाइक व्हाट, व्हेन, हुम, हुज, ठीक है, हाउ, ये सारे आ गए। ये सारे एग्जांपल्स होते हैं किसके, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स के। तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव मेरा एक सिंपल सा एडजेक्टिव है जो शो करता है क्वेश्चन पूछना, क्या क्वेश्चन पूछना दिखाता है, ये क्वेश्चन पूछना है about a noun is known as adjective of interrogative adjective, ठीक, इसी को हम कहते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का काम क्या है, क्वेश्चन पूछना अबाउट अ नाउन इज नोन एज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, एंड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव used before a noun in a question is known as interrogative adjectives, ठीक। देखते हैं एग्जांपल्स, देखते हैं। विच, यहां पे क्या आ गया मेरा, विच एक इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव आ गया, इसके जस्ट बाद मैंने क्या लिखा, एक नाउन को लिखा, ठीक। यहां पे देखो क्या लिखा है, इट इज यूज जस्ट बिफोर अ नाउन। अब मैं इस नाउन के बारे में क्वेश्चन करूंगा, विच बुक डू यू वांट, कौन सी बुक तुम्हें पसंद है, चाहते हो, ठीक है। तो फिर मैंने क्या यहां पे पूछा, विच बुक डू यू वांट, तो मैंने यहां पे सिंपली आस्क करा किसके बारे में, नाउन के बारे में, किससे, विच से, ठीक। तो कि कौन सी बुक है जो तुम चाहते हो, विच बुक डू यू वांट। सेकेंड, व्हाट, क्या, व्हाट सब्जेक्ट डू यू लाइक। अब देखो ये क्या है, यहां पे मेरा एक इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, सिंपल सा, क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इसके जस्ट बाद मैंने क्या लिखा, एक नाउन को लिखा। अब मैं इस नाउन के बारे में क्वेश्चन पूछूंगा, व्हाट सब्जेक्ट डू यू लाइक, व्हाट सब्जेक्ट डू यू लाइक, मैंने एक नाउन के बारे में पूछा, नाउन इज अ सब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट इज अ नाउन, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, एक नाउन है। तो फिर मैंने एक नाउन के बारे में क्वेश्चन करा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, ठीक। थर्ड, हुज, यहां पे मेरा क्या आ गया, एक एडजेक्टिव आ गया। अब बैग, बैग क्या है, एक नाउन है, तो वही रूल फॉलो हुआ, इट इज यूज जस्ट बिफोर अ नाउन, एक जस्ट बिफोर अ नाउन मेरा एक एडजेक्टिव हुआ, उसके जस्ट बाद एक नाउन हुआ। अब मैं इस नाउन के बारे में क्वेश्चन आस्क करूंगा, हुज बैग इज दिस, ये बैग किसका है, ठीक, सिंपल सी चीज थी। तो सिंपल सा वर्ड, सिंपल सा मेरा एडजेक्टिव है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव आर द एडजेक्टिव व्हिच आस्क द क्वेश्चन अबाउट अ नाउन इज नोन एज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, एंड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव जस्ट यूज बिफोर अ नाउन, ठीक है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव जस्ट बिफोर यूज अ नाउन। इसमें इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स आते हैं लाइक हु, व्हाट, व्हेन, हुज, व्हिच, व्हेन, हाउ, ठीक। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक। आई होप आप समझे होंगे। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। क्या है अपना नेक्स्ट टॉपिक, हाँ, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है, ये भी आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में पढ़ा है। तो मूव करते हैं अपने इस पे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डेफिनेशन पढ़ते हैं सबसे पहले, फर्स्ट वी मूव टू डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है, अ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव refers to person or thing at a time is known as distributive adjective। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एक ऐसा एडजेक्टिव है जो एक टाइम पे सिर्फ एक पर्सन की बात कर रहा हो, ठीक है।
मतलब ग्रुप है, उसके एक एक इंडिविजुअली पर्सन की बात हो रही हो, ठीक। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव refers to person or thing at one at a time is known as distributive adjective. It talks about individual, ठीक। It's talk about individual means एक ग्रुप है, बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, उसमें इंडिविजुअल भी, हर एक बच्चे के बारे में जिसमें बात हो जाए, उसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो इट टॉक्स अबाउट इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप लाइक ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ठीक है, इसमें भी 4 होते हैं, ईच, एवरी, ईदर एंड नीदर। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव रिफर्स टू अ पर्सन और थिंग वन एट अ टाइम इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव टॉक्स अबाउट इंडिविजुअल पर्संस ऑफ अ ग्रुप। मीन्स एक ग्रुप है, उसमें सबसे एक एक करके जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाए, मतलब एक एक करके सबकी बात हो जाए, इसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है। इसके एग्जांपल्स होते हैं लाइक ईच, एवरी, ईदर एंड नीदर, ठीक। देखो अब मैं समझाता हूं इस पे एग्जांपल से। ईच प्लेयर गॉट प्राइज, ईच प्लेयर, अब देखो ईच आ गया ना, ईच प्लेयर गॉट प्राइज मतलब ईच प्लेयर, एक टीम में कितने प्लेयर खेलेंगे? मे बी 10 खेलें, 12 खेले, 11 खेले, 15 खेले, जितना खेल लो, ठीक है, कोई भी गेम, कोई स्पोर्ट, ठीक है। ईच पर्सन गॉट प्राइज, अब कोई टीम जीत गई तो उसके सभी मेंबर्स, अगर मान लो क्रिकेट का कोई मैच है तो जो विनिंग टीम होती है उसके सारे ही जो टीम मेंबर्स होते हैं उनको एक एक मेडल दिया जाता है ना, तो वैसे ही मैं कह दूंगा ईच प्लेयर गॉट प्राइज। यहाँ पे इंडिविजुअली सबकी बात हो गई, कैसे? यहाँ पे सारे जो प्लेयर है उनके प्राइज मिल गया, मींस जो फर्स्ट पर्सन है उसको प्राइज मिल गया, सेकंड पर्सन है उसको प्राइज मिल गया, थर्ड पर्सन है उनको प्राइज मिल गया, फोर्थ पर्सन, फिफ्थ पर्सन, सिक्स्थ पर्सन, सेवेंथ पर्सन, एट्थ पर्सन, नाइन्थ पर्सन, 10th पर्सन एंड 11th पर्सन, सबको यहाँ पे क्या मिल गया? प्राइज मिल गया। तो इंडिविजुअली सबसे बात हो गई हमारी, या फिर प्राइज पा गए। वैसे ही एवरी चाइल्ड वॉज हैप्पी, जितने बच्चे यहाँ पे हैं एवरी चाइल्ड इज हैप्पी, ठीक है। चाहे 10 बच्चे यहाँ बैठे हो तो सभी तो खुश हो ना, ये बच्चा, एक बच्चा, 3 बच्चा, 3 4 ऐसे 5 6 7 ऐसे करके जितने बच्चे हैं सारे बच्चे क्या है? हैप्पी हैं, खुश है। तो इंडिविजुअली हमने सबसे वो हैप्पी कह दिया कि सारे बच्चे खुश हैं, एवरी चाइल्ड इज हैप्पी, ठीक। वैसे ही थर्ड एग्जाम्पल, ईदर आंसर इज करेक्ट, ईदर आंसर इज करेक्ट। आप एग्जाम देते होगे, उसमें एमसीक्यूज आते होंगे, ठीक है, उसमें 4 ऑप्शन होंगे, ए, बी, सी एंड डी। अब ये चारों हैं, आपको नीदर इज करेक्ट, चारों में से कोई भी करेक्ट नहीं है। नीदर मीन्स कोई भी नहीं, इंडिविजुअली आपने इसको भी देख लिया, इसको भी देख लिया, सी को भी देख लिया एंड डी को भी देख लिया, तो नीदर इज करेक्ट, इनमें से कोई भी नहीं करेक्ट है। तो सिंपल सा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव रिफर्स करता है पर्सन और थिंग को वंस एट अ टाइम इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है। इट टॉक्स अबाउट इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप, हर एक मेंबर्स के बारे में ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बात करता है, इसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज प्रॉपर एडजेक्टिव। अब ये प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होती है, ठीक है, इसको पढ़ते हैं थोड़ा कि प्रॉपर एडजेक्टिव है क्या। चलो, प्रॉपर एडजेक्टिव, ये जनरली आप लोग की बुक में नहीं दिया होगा, किसी बुक में हो सकता है, किसी में नहीं हो सकता है, बट फिर भी हम ऐड ऑन कर लेते हैं कि जिसका है वो तो समझ जाएंगे, ठीक। डेफिनेशन, a proper adjective is an adjective formed from a proper noun। क्या? ये एक ऐसा एडजेक्टिव है जो फॉर्म होता है, जो बनता है किससे? एक प्रॉपर नाउन से। प्रॉपर एडजेक्टिव फॉर्म्स फ्रॉम द प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन मीन्स जिसका एकदम करेक्ट, एकदम सही नेम हो, या प्लेस का नेम हो, जगह का नेम है, कुछ भी नेम है, ठीक है, इज नोन एज प्रॉपर नाउन एंड is used to describe a person, place, language, nationality etc. is known as proper adjective। तो सिंपल सा चीज ये है, सिंपल सा रूल ये है, सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि प्रॉपर एडजेक्टिव मेरा एक ऐसा एडजेक्टिव है जो फॉर्म होता है प्रॉपर नाउन से, एंड ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है अबाउट नेशन, अबाउट पर्सन, अबाउट थिंग, अबाउट अ लैंग्वेज, इज नोन एज
प्रॉपर एडजेक्टिव, इसी को हम कहते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। तो सिंपल सा रूल, सिंपल सी डेफिनेशन, इट फॉर्म्स फ्रॉम द प्रॉपर नाउन एंड इट डिस्क्राइब्स पर्सन, प्लेस, लैंग्वेज, नेशनलिटी इज नोन एज प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक, प्रॉपर एडजेक्टिव किससे फॉर्म होता है? प्रॉपर एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से फॉर्म होता है और ये डिस्क्राइब करता है अबाउट अ प्लेस, अबाउट अ पर्सन, अबाउट अ नेशनलिटी, अबाउट अ लैंग्वेज इज नोन एज प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक, अब देखो, इट इज यूजुअली डिराइव द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन्स, कंट्रीज, सिटीज और प्लेस। वही चीज ये डिराइव करेगा किसी कंट्री को, किसी प्लेस को, किसी पर्सन्स को, किसी सिटी को डिस्क्राइब करता है क्या? ये प्रॉपर एडजेक्टिव। अब देखो इसमें आपको जनरली जो एडजेक्टिव्स मिलेंगे ना वो ऐसे मिलते हैं, लाइक इंडियन, अमेरिकन, ब्रिटिश, चाइनीज, जापानीज, फ्रेंच, इजिप्शियन, गांधीयन एंड विक्टोरियन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जितने भी मैंने यहाँ पे एडजेक्टिव्स लिखे हैं वो किसी प्रॉपर प्लेस के बारे में शो कर रहे हैं ना आपको, कि इंडियन, इंडियन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक प्रॉपर प्लेस, इंडिया को। अमेरिकन, अमेरिकन किसी कंट्री को डिफाइन कर रहा है ना, किसी कंट्री को दिखा रहा है, किसको डिफाइन कर रहा है? अमेरिका को। वैसे ब्रिटिश दिखा रहा है ब्रिटेन को, ठीक है, इंग्लिश पर्सन को। ये सारे किसी प्रॉपर नाउन को ही शो कर रहे हैं ना। चाइनीज है, चाइना को शो कर रहा है, चाइना इज अ प्रॉपर नाउन। ठीक, तो देखो, इट इज ऑलवेज बिगिंस विद कैपिटल लेटर। याद रखना, जब भी आप प्रॉपर एडजेक्टिव लिखोगे उसको हमेशा कैपिटल लेटर में लिखोगे। ठीक है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट करोगे। ठीक, याद रखना, जब भी आप प्रॉपर एडजेक्टिव लिखो उनको हमेशा कैपिटल लेटर से लिखना, चाहे वो मिडिल में आ रहे हो फिर भी। ठीक, इसी को कहते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। यहाँ पे एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स नहीं है, थोड़ा सा। ठीक, अब देखते हैं एग्जाम्पल्स को इसके। देखो एग्जाम्पल्स यहां लिखते हैं, एग्जाम्पल्स लाइक एम इंडियन, आई एम इंडियन, मैं हिंदुस्तानी, मैं इंडियन हूं, तो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं किसको? इंडिया को। इंडिया को डिफाइन कर रहा हूं। इंडिया इज अ प्रॉपर नाउन। ये क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। दूसरा एग्जांपल ले लो आप, आई लव चाइनीज। यहां देखो मैंने मिस्टेक कर दी, बट मैं इसे इरेज करूंगा, जो भी मैंने आपको बताया था। देखो, चाइनीज, चाइनीज फूड, आई लव चाइनीज फूड। ठीक है, तो फिर देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? एक चाइनीज लिखा, तो चाइनीज क्या है? एक प्रॉपर एडजेक्टिव है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंटिंग चाइना। ठीक है, चाइनीज अ प्रॉपर नाउन। ठीक है, थर्ड भी लिख देते हैं, आई बॉट अ जापानीज कार। ठीक है, तो ये जापानीज क्या है? एक प्रॉपर एडजेक्टिव है। ये किसको रिफर कर रहा है? ये रिफर कर रहा है जापान को, रिप्रेजेंट कर रहा जापान को। जापान इज ऑल्सो अ प्रॉपर नाउन। सिंपल सा। तो प्रॉपर एडजेक्टिव क्या था? प्रॉपर एडजेक्टिव रिफर करता है किसी प्रॉपर नाउन को, एंड इट इट यूज्ड टू डिस्क्राइब अबाउट पर्सन, प्लेस, थिंग, नेशनैलिटी, लैंग्वेज इज नोन एज प्रॉपर एडजेक्टिव। अब देखो लैंग्वेज को कैसे डिस्क्राइब कर जाएगा कि आई स्पीक चाइनीज लैंग्वेज। ठीक है, चाइनीज लैंग्वेज, सिंपल सा वही फंडा कि चाइनीज क्या रिफर कर रहा है? एक प्रॉपर नाउन चाइना को, ऐसे। ठीक है, इट इज यूजुअली डिराइव फ्रॉम द पर्टिकुलर पर्सन, कंट्री, सिटी और प्लेस इज नोन एज प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, तो आई होप आपको प्रॉपर एडजेक्टिव भी समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हमारे स्लाइड्स खत्म हो गए सारे।
तो चलो एक बार हम क्या करते हैं, टोटल रिवाइज करते हैं, फिर एंड करते हैं। हाँ, यहाँ पे देखो डेफिनेशन क्या थी, एडजेक्टिव की डेफिनेशन थी, एन एडजेक्टिव इज द वर्ड विच डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन एंड गिविंग मोर इंफॉर्मेशन अबाउट देम इज नोन एज एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव मोर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है किसी नाउन या फिर प्रोनाउन के बारे में, उन्हीं को हम कहते हैं एडजेक्टिव्स। यहाँ पे देखो ये लाइक सी इज अ काइंड गर्ल, आई हैव अ रेड बाइसिकल, देयर आर 5 स्टूडेंट्स इन द क्लास। ठीक, अब देखो ये क्वेश्चन आस्क, ये सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे अभी आपको शो करे थे, ये क्वेश्चन आस्क करो एडजेक्टिव से, वो एडजेक्टिव्स आपके बाहर आ जाएंगे। अब टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव 8 टाइप्स हमने पढ़ने थे, तो ये है। फर्स्ट क्या था, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, सॉरी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी डिस्क्राइब्स द क्वालिटी और नेचर ऑफ अ पर्सन, थिंग, प्लेस, एनिमल एटसेट्रा इज नोन एज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो सिंपल सा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या शो करती है, क्वालिटी शो करती है, नेचर शो करती है, किसके बारे में, किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग के बारे में, उसी को कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसमें गुड, बैड, काइंड, ब्रेव, ठीक है, ये सारे इसके एग्जांपल्स हो गए। अब देखो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होती है, सिंपल सा, जिसमें आपको कोई क्वांटिटी शो हो, जिसमें आपको किसी एडजेक्टिव का नंबर शो हो। देखो एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी शोज हाउ मच ऑफ अ थिंग, एक थिंग कितनी है, एक चीज कितनी है, इज नोन एज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इट टेल अस अबाउट द समथिंग, ये हमें अमाउंट बताता है, किसी का अमाउंट बताता है कि एक चीज कितनी है, ठीक है। इसके एग्जांपल हो गए सम, मच, लिटिल, इनफ, एनी, होल, सफिशिएंट एटसेट्रा। एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, लाइक नंबर से ही शो हो रहा है आपको क्या होगा, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स शोज हाउ मेनी पर्संस, एनिमल, थिंग्स आर मेंट इज नोन एज एडजेक्टिव ऑफ नंबर। सिंपल सा एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स ये है कि उसमें दिखाएगी हाउ मेनी ऑफ थिंग्स, कि वहां पे कितनी थिंग्स हैं, कितने लोग हैं, कि कितने पेपर्स हैं, कितना कुछ है। इट टेल्स अस द नंबर्स ऑफ समथिंग, ये आपको किसी नंबर्स के बारे में बताती है, ठीक है। इसके एडजेक्टिव्स होते हैं लाइक 1 2 3 4, फर्स्ट, सेकेंड, फ्यू, मैनी, सेवरल्स, ठीक। इसमें 2 टाइप के नंबर्स होते हैं, एक होता है डेफिनिट, एक होता है इनडेफिनिट। डेफिनिट जिसपे आपको शो हो कि प्रॉपर उसका नंबर क्या है, लाइक 1 2 3 4 5। इनडेफिनिट नंबर जिसपे आपको कोई नंबर नहीं शो, ठीक है, कोई नंबर नहीं शो, लाइक देयर आर सम स्टूडेंट्स, वहां पे कुछ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वहां पे कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ नंबर्स होंगे, बट मैंने उन नंबर्स को ना लेके मैंने उस पर एक इनडेफिनिट नंबर ले लिया सम, कि वहां पे कुछ बच्चे हैं। Demonstrative adjective. Demonstrative adjective points out at a specific person, place, thing, animal is known as demonstrative adjective. Demonstrative adjective क्या करता है, पॉइंट आउट करता है किसी पर्सन पे, किसी थिंग पे, किसी एनिमल पे, मतलब ऐसे बोलता है कि हाँ ये वही है जो कल आया था, या ये वही कार है जो मुझे पसंद है। पॉइंट आउट, ठीक। इसमें 3 4 टाइप के होते हैं, दिस, दैट, दिस, दोस। फिफ्थ, पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव शोज अस अबाउट ओनरशिप, पोजीशन और इज नोन एज पोजेसिव एडजेक्टिव। तो इसमें आपको क्या होता है, पोजेसिव एडजेक्टिव में आप ओनरशिप, आप पोजीशन, आप बिलोंगिंग शो करते हो, इसी को कहते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव। इसमें एडजेक्टिव्स लाइक माय, योर्स, हिज, हर, इट्स, अदर एटसेट्रा। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव सिंपल सा काम है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव आस्किंग द क्वेश्चंस, ठीक है, अबाउट अ नाउन। इंट्रोगेटिव क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं किसी नाउन के बारे में, इसी को कहते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। याद रखना, इट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन, ये हमेशा एक नाउन के जस्ट पहले यूज होता है। इसमें एग्जांपल्स हैं लाइक व्हाट, हुम, व्हेन, ठीक है, एटसेट्रा। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव रिफर्स टू अ पर्सन और थिंग वंस एट अ टाइम। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव मेरा एक ऐसा एडजेक्टिव है जो किसी पर्सन को, किसी थिंग को डिनोट करेगा, एक टाइम पे सिर्फ एक ही पर्सन या फिर थिंग के बारे में बात होगी, इसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। इसमें लाइक एडजेक्टिव्स होते हैं ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ठीक है, इन्हीं को कहते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव्स आर द एडजेक्टिव व्हिच फॉर्म्स फ्रॉम द proper noun and it tells describe about the nationality, language, person, place etc is known as proper adjective। क्या प्रॉपर एडजेक्टिव फॉर्म होते हैं किससे, प्रॉपर नाउन से, और ये डिस्क्राइब करते हैं किसी नाउन के बारे में, किसी पर्सन्स के बारे में, किसी प्लेस के बारे में, किसी नेशनैलिटी के बारे में, किसी
लैंग्वेज के बारे में, इन्हीं को हम कहते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव्स। ठीक है, प्रॉपर एडजेक्टिव्स लाइक इंडियन, अमेरिकन, ब्रिटिश, यूरोपियन या फिर विक्टोरियन, गांधीयन। ठीक है, ये हमेशा स्टार्ट होते हैं किसी कैपिटल लेटर से, इन्हीं को हम कहते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ डेफिनेशंस ऑफ एडजेक्टिव्स एंड कुछ डेफिनेशन ऑफ टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा आज का टॉपिक एडजेक्टिव। तो आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं, खत्म करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।